नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का इस्तेहाद करना। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन भेजा तो फरमाया, जब तुम्हारे सामने कोई मुकदमा पेश होगा तो तुम किस तरह फैसला करोगे? मैंने कहा, अल्लाह की किताब के मुताबिक। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम उसे अल्लाह की किताब में न पाओ तो फिर? मैंने कहा, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम उसे रसूलुल्लाह की सुन्नत में न पाओ तो फिर? मैंने कहा, तो फिर मैं अपनी राय से इस्तेहाद करूंगा और सोच विचार में कोई कमी नहीं करूंगा। इस पर हुजूर ने मेरे सीने पर हाथ मारकर फरमाया, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने रसूलुल्लाह के कासिद को उस चीज की तौफीक अता फरमाई जिससे अल्लाह के रसूल खुश हैं। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई आदमी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा इस चीज से डरने वाला नहीं था जिसे वह न जानता हो, और हजरत अबू बकर के बाद कोई आदमी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा डरने वाला नहीं था। एक मर्तबा हजरत अबू बकर के सामने एक मसला पेश हुआ। उन्होंने इसके लिए अल्लाह की किताब में कोई असल न पाई और न ही सुन्नत में कोई निशान पाया, तो फरमाया, अब मैं अपनी राय से इस्तेहाद करूंगा। अगर ठीक फैसला हुआ तो अल्लाह की तरफ से, और अगर गलत फैसला हुआ तो मेरी तरफ से, और मैं अल्लाह से इस्तिगफार करता हूँ। हजरत शुरीह रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें यह खत लिखा कि जब तुम्हारे पास कोई मुकदमा आए तो उसमें अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करो, और अगर तुम्हारे पास ऐसा मुकदमा आए जो किताबुल्लाह में नहीं है तो फिर उसमें सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक फैसला करो, और अगर ऐसा मुकदमा आए जो न किताबुल्लाह में है और न सुन्नते रसूल में तो फिर वह फैसला करो जिस पर उल्मा का इज्मा व इत्तेफाक हुआ, और अगर ऐसा मुकदमा आए जो न किताबुल्लाह में है और न सुन्नते रसूल में और न उसमें किसी आलिम ने कोई बात की है, तो फिर दो बातों में से एक बात इख्तियार कर लो। चाहो तो आगे बढ़कर अपनी राय से इस्तेहाद करके फैसला कर लो, और चाहो तो पीछे हट जाओ और कोई फैसला न करो, और मेरे ख्याल में पीछे हटना तुम्हारे लिए बेहतर ही है। हजरत इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिसे किसी मामला में फैसला करने की जरूरत पेश आ जाए तो उसे चाहिए कि किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला करे, और अगर ऐसा मामला हो जो किताबुल्लाह में नहीं है तो फिर उसमें वह फैसला करे जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और अगर ऐसा मामला पेश आ जाए जो न किताबुल्लाह में हो और न उसके बारे में अल्लाह के नबी ने कोई फैसला किया हो तो फिर उसमें वह फैसला करे जो नेक लोगों ने किया हो, और अगर ऐसा मामला पेश आ जाए जो न किताबुल्लाह में हो और न अल्लाह के नबी और नेक बंदों ने उसके बारे में कोई फैसला किया हो तो फिर अपनी राय से इस्तेहाद करे और अपनी इस बात पर पुख्ता रहे और शर्माए नहीं। दूसरी रिवायत में यह है कि फिर अपनी राय से इस्तेहाद करे और यह हरगिज न कहे मेरा ख्याल तो ऐसा है, बल्कि मैं डरता भी हूँ क्योंकि हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है, बल्कि इन दोनों के दरमियान बहुत से मुश्तबह उमूर हैं जिनका हलाल या हराम होना वाज़ेह नहीं है, इसलिए वह काम छोड़ दो जिनमें किसी किस्म का शक है और वह काम इख्तियार करो जिनमें कोई शक नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी यजीद कहते हैं कि मैंने हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का यह मामूल देखा कि जब उनसे कोई चीज पूछी जाती और वह अल्लाह की किताब में होती तो वह फरमा देते, और वह अल्लाह की किताब में न होती लेकिन उसके बारे में हुजूर से कुछ मनकूल होता तो वह फरमा देते, और अगर वह अल्लाह की किताब में न होती और हुजूर से भी कुछ मनकूल न होता लेकिन हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ से कुछ मनकूल होता तो वह फरमा देते, और अगर वह अल्लाह की किताब में न होती और हुजूर से हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से भी कुछ मनकूल न होता तो फिर अपनी राय से इज्तिहाद करते।
हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जब हमारे पास हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से कोई मजबूत दलील आ जाती तो हम उसके बराबर किसी को न समझते बल्कि उसको इख्तियार कर लेते। हजरत मसरूक रहमतुल्लाही अलैहि कहते हैं, मैंने हजरत उबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी चीज के बारे में पूछा तो फरमाया, क्या यह चीज पेश आ चुकी है? मैंने कहा नहीं, तो फरमाया, जब तक यह पेश न आ जाए उस वक्त तक हमें आराम करने दो। जब पेश आ जाएगी तो फिर हम कोशिश करके अपनी राय बता देंगे।